हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष यादव। आप सब देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी 45। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। तो जैसा कि पहला प्रश्न हमारा खत्म हो गया है और 3.2 का भी पहला का सब 6 क्वेश्चन और दूसरा भी खत्म हो गया। आज हम पढ़ेंगे तीसरे से, ठीक है। अगर इसके पहले का नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में जाके देख लें, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरे से। तो देखो, दूसरा हमारा हो गया, तीसरे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, देखो इसमें लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर क्या मान लेंगे, दूसरी संख्या बराबर हम मान लेंगे y, ठीक है। तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर हो जाएगा क्या, माइनस, यानी x माइनस वाई बराबर कितना 26। इस संख्या नंबर हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो, जो हमारी एक संख्या मानो क्या, पहली संख्या हमारी दूसरी संख्या की कह रहा है 3 गुनी, मतलब ये अगर 1 है तो ये 3 है, अगर ये 2 है तो ये कितना है 6 है, ठीक है, 3 गुनी। तो ये चीज आप यहाँ से थोड़ा सा नोट में लिख लेना, ठीक है। तो हमेशा देखो, हमेशा जो होता है छोटे वाले में गुना बोले तो छोटे वाले में गुना किया जाता है, अधिक बोले कम बोले तो हमेशा कम बोले तो माइनस लगाते हैं, अधिक बोले तो प्लस लगाते हैं, ठीक है। और गुना बोले तो गुणा करते हैं, ठीक है। तो हमेशा छोटे वाले में करते हैं, बड़े वाले में नहीं करते। जैसे हमारा दूसरा जाएगा x बराबर y। कह रहा है जो हमारी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। अगर ये 3 है तो ये कितना 1 है, अगर ये 6 है तो ये 2 है, ठीक है। अगर ये 9 है तो ये 3 है, इस तरह का है। तो इसमें छोटा कौन हो गया, y ना। तो हम y में क्या कर देंगे, y में 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, y गुणे 3, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 3y, और ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखो, जब हमारा 2 हमको आ गया समीकरण, तो लिख देंगे x का मान समीकरण इसमें रखेंगे। देखो x का मान है समीकरण, x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ रख देते हैं। तो x की जगह हम क्या रखेंगे 3y, तो ये अगर 3y माइनस वाई बराबर 26, ठीक है। हल कर देंगे तो घट जाएगा, तो हो जाएगा 2y बराबर कितना जाएगा 26, और ये काट देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 26/2 बराबर क्या है 13, यानी y बराबर हमारा क्या आ गया 13। अब जब y बराबर आ गया तो y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रख देंगे यहाँ से। तो y का मान देखो, y का मान 13 है, तो लिख देंगे x बराबर 3 गुणे 13। तो x बराबर क्या है 13 39, ठीक है। तो x का मान 39। देखो अभी बताया क्या, 3 गुना, देखो ये y का मान कितना है 13 है, तो इसके कितना गुना है 3 गुना ज्यादा है। अगर 13 है तो कितना है 39 आया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया, ठीक है। आप अगर जांच करना चाहो तो कर सकते हो। देखो यहाँ जो हमारा 39 आया x का मान, x में से फिर 13 घटाएंगे, 39 से 13 घटा देंगे, कितना आएगा 26, ठीक है। इस तरह से आप जांच कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। ये हमारा था तीसरे का पहला, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। इस बार बढ़ते हैं हम दूसरे पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए, ये हमारा हो गया। एक चीज इसमें करना था हमको, कह रहा था कि क्वेश्चन हमारा रैखिक जो समीकरण युग्म में है, इसको प्रतिस्थापन जिससे हम हल किए हैं, ठीक है। और प्रतिस्थापन जिससे इसका सब हल करना है तीसरे का। ये पूरी प्रश्नावली ही थी प्रतिस्थापन से हल करने वाली, ठीक है। तो जैसा बोलेगा वैसे हम करेंगे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन से हल करने को बोल रहा था, तो प्रतिस्थापन से हल करते हैं। फिर कह रहा है कि हमारा दूसरा कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लिखेंगे माना, इसमें भी मानना पड़ेगा हमको, लिखेंगे माना
माना दो संपूरक, एक चीज बता दें, संपूरक कोण कितना होता है, तो 180 अंश का होता है। ठीक है, दो जो संपूरक कोण का हमारा योग होता है एक, वो हमारा होता है 180 अंश। तो माना दो संपूरक कोण में, ठीक है, बड़ा कोण हमारा जो है, बड़ा कोण क्या, बड़ा कोण एक्स मानो, वाई मानो, कोई भी मान सकते हो। तो यहाँ ए मान ले, ए अंश, ए, ठीक है, अंश, और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोण ए मान ले, छोटा कोण मान लेंगे, तथा छोटा कोण हमारा क्या हो जाएगा, बी मान लेते हैं, बी अंश। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया। ठीक है, आज में हम क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा कह रहा है दो संपूरक कोण में जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा हमारा क्या ए है, तो अधिक क्या है, अधिक है, 18 अधिक है। तो हमें अभी बताया इसके पहले कि छोटे वाले तो ये बड़ा है, इसमें अधिक नहीं करेंगे, छोटे वाले में अधिक करेंगे। यानी हमारा जो समीकरण बनेगा वो ये हो जाएगा ए, ठीक है, और हो जाएगा बराबर बी। ठीक है, ऊपर पावर है लगाते रहते हैं, उसका जो मान होता है, ठीक है, अंश आप सब लगाते रहना। ठीक है, हम ए भी बोलेंगे, तो हमारा हो जाएगा ए बराबर बी, और हो जाएगा प्लस 18। ठीक है, यहाँ प्लस 18 है, ठीक है, प्लस 18। आप देखो ए हमारा हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा यहाँ पर। फिर दूसरा कह रहा था कि दूसरा समीकरण कह रहा था 18 अधिक है। आज की हम बताए भी दो हमारा जो हमारा तो संपूर्ण कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180। तो लिख देंगे ए प्लस बी, ठीक है, बराबर 180 अंश। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, ऐसे में हम मान रखते हैं, देखो ए का मान हमको पता ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम रखते रहे। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखेंगे, देखो जहाँ ए है उसके तरफ पे बी प्लस 18 देंगे, तो हो जाएगा हमारा बी प्लस 18 बी, इधर बराबर 180। ठीक है, अब देखो जुड़ जाएगा, क्या है, 2b अंश बराबर हो जाएगा 118, सॉरी 180 है, उधर 18 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो 2b तो हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा हमारा 18, 70, 68 हो जाएगा, 168 काट देंगे तो हमारा कट जाएगा, तो हो जाएगा बी अंश बराबर हो जाएगा हमारा बी का जो मान आया आ जाएगा, बी कोण का मान 68 है, 168 बटे 2 काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 2 और 9, सॉरी 2 अट्ठे 16, 8 और 2 चौक 8, तो कितना आ जाएगा हमारा बी का मान आ गया हमारा कितना, बी का जो हमारा मान आ गया, यार कहीं गलत हो रहा है क्या, मिस्टेक हो रहा है कहीं, सॉरी यहाँ से हम 12 केवल घटाए दिए हैं, यहाँ से हमारा घटेगा जो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ से जो हमारा घट के आएगा 62 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 162 बटे कितना 2, अब काटेंगे तो 2 9 18 2 1 2 81 आ जाएगा। ठीक है, अभी तो मिस्टेक हो जाता। ठीक है, यहाँ से हमारा 81 आ गया आंसर इसका। ठीक है, अब हम रखते हैं इसी का मान समीकरण किसमें, ए का मान लिखते हैं, बी का मान चल नहीं रहा है, ए वाला पेन लिखेंगे, बी अंश का मान किसमें लेते हैं, मान समीकरण 1 में, आसानी होगा, का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो यहाँ पे आप, तुम्हारा हो जाएगा एक अंश बराबर हो जाएगा 81 प्लस 18, ये जुड़ जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा कितना, जोड़ दो सिंपली, 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 99। ठीक है, आप अब देख सकते हो जो हमारा आया 81 आया और ये कितना आया 99। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो ए है इससे कितना 18 अधिक है, जो हमारा बड़ा कोण है ना, ए क्या है, बड़ा कोण है। ठीक है, तो छोटे कोण से कितना 18 अधिक है ना, देखो 81 इससे अधिक कितना है
18 देखा तो हो गया 99। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि जो हमारा बड़ा कोड है, बड़ा कोड, ठीक है, बड़ा कोड बराबर कितना 99 तथा छोटा कोड बराबर कितना 81। ठीक है, पावर डिग्री डिग्री लगा देंगे। ठीक है, चल ये हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे तीसरे पे, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल हमारा है तीसरा। ठीक है, तो तीसरा कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदों को 3800 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो कह रहा है कि बाद में फिर 3 बल्ला तथा 5 गेंदों को 1750 रुपये में खरीदा। तो कह रहा है प्रत्येक जो हमारा बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का जो है मूल्य बताना। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे। तो पहले क्या कह रहा है कि बल्ला तो मानेंगे हमारा हो जाएगा माना बल्ले का मूल्य बराबर x तथा गेंद का मूल्य मान लेंगे तो कितना हो जाएगा y। ठीक है, तो पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है 7। ठीक है, तो 7 क्या है हमारा बल्ला है, तो बल्ला क्या लिखेंगे x, तो 7x प्लस फिर क्या कह रहा है फिर जो है 6y बराबर 3800 रुपये, यानी 7 बल्ले प्लस 6 गेंद को 3800 रुपये खरीदता है। ठीक है, अब दूसरा समीकरण 3 बल्ला तथा 5 गेंद, तो 3x प्लस 5x। ठीक है, बराबर कितना 1700 कितने में 1750 में। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना। अब देखो इसको हमको विलोपन भी सेल करना नहीं है, प्रतिस्थापन भी सेल करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से लिखते हैं। ठीक है, तो समीकरण से देखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ 7x बराबर 3800 है ना, हाँ 3800। ठीक है, सही। फिर इसको प्लस उधर भेज देंगे माइनस 6y। अगर x को हमको सिंगल करना है तो x बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब ये x का मान किस में रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है, सही बना देते, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 में रखा जाए हमारा मान। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ इतना सारा जो देंगे धर देंगे तो ये आएगा 3। ठीक है, तो ये 3800 माइनस 6y बटे 7 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 5x बराबर 1750। इसको हल करते हैं। देखो तो अब इसको हल करेंगे थोड़ा सा विस्तार से, तो ये हमारा हल हो जाएगा 3800 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 नंबर 24। ठीक है, और 3 त्रिका 9 और 9 2 11 डबल 0। ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा 11,400। इसका भी करेंगे तो 6 त्रिका 18y हो जाएगा। ठीक है, और बटे में हमारा कितना है 7 है, प्लस 5x बराबर 1750। अब तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तुम्हारा एलसीएम क्या हो जाएगा पूरा 7 हो जाएगा। इधर भाग देंगे 7 से 1 में तो एक ही बार जाएगा, ऊपर जाएगा, कुछ मान में परिवर्तन नहीं होगा तो जाएगा 1100 नहीं 11,000 है, 11,400 माइनस ये 18y। ठीक है, अब देखो
इसका जब भाग देंगे यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, जाएगा 7 बार जाएगा, ऊपर 7 ऊपर चला जाएगा, 7×5 35 प्लस 35 हो जाएगा, 35 यक्स, ठीक है। अब बराबर में 1750। अब देखो इसका तिरक गुणा मार देंगे यहाँ से, तो यहाँ 1750 का 1 बटा करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इधर करेंगे हमारा ये 11,400 माइनस 18 वाई प्लस 35 यक्स बराबर, इधर गुणा करेंगे तो गुणा कर लो, 7×5 35 के 5 तो 49, 49 3 52, 52 के 2 और 7 एकम 7, 7 5 12, ठीक है। जीरो आगे लगा देंगे इधर, तो क्या 12,250, ठीक है। अब देखो एक चीज यहां से देख लेते हैं, ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ मान क्या रखे हैं, अच्छा यहाँ मान रखे ना, यहाँ 6 वाई है, मान उल्टा हो गया, अच्छा सॉरी, यहाँ से है तो 7 बल्ला यहाँ वाई है, तभी तो मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या है, वाई है, तभी तो कह रहे हैं कि इसी का बराबर उल्टा रहा है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, वाई सब हो जाएगा, जहाँ जहाँ 5 एक्स है क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वाई यहाँ पे वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम घटा देंगे, हमारा घटके क्या आएगा, हमारा घटके आ जाएगा यहाँ पे 18 माइनस चला जाएगा 35 तो 18 36 17 आ जाएगा, तो 17 वाई बराबर हो जाएगा, इसको घर भेज देंगे, ठीक है। तो घटके कितना आ जाएगा, 17 वाई 1200 पूरा लिख देते हैं, 12,250 माइनस 11,400 घटा देते हैं, 17 वाई बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ अगर घटाया जाए तो हमारा हो जाता है 0 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा हमारा हो जाएगा हमारा मिलाया कि 850, तो 850 हो जाएगा, ठीक है, 850। अब काट दें इसको, तो y बराबर हो जाएगा 850/17, तो यहाँ पर हमारा y बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारा 17×5 = 85, तो 0 हो जाएगा, y का मान लिखा गया हमारे यहाँ यक्स, y का मान आ गया हमारा 50, ठीक है। अब यही y का जो हमारा मान आया है, y का जो हमारा मान आया है, ठीक है, यहाँ हम रख देते हैं समीकरण 3 में, लिख देते हैं y का मान समीकरण, y का मान, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये x बराबर हो जाएगा हमारा 3800 माइनस 6 वाई का मान आया है 50/7, यहाँ पर काट देते हैं हम, तो 6×5 = 30 यानी 300, तो 3800 माइनस 300 ना, सही 300/7 घटा देंगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा 3500, ठीक है, 3500/7, तो यक्स बराबर हो जाएगा 7 × 7 7×5 35, तो 500। तो यानी आ गया एक बल्ले का जो मूल्य है, ये हमारा क्या है, वाई हमारा क्या था, गेंद, यानी गेंद हमारा आ गया 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपया, और जो बल्ला का मूल्य आया वो कितना आया, बल्ला का तो आया 500 रुपया, ठीक है, बल्ला जो है 500 रुपया लिखना है आगे, ठीक है, बल्ले का जो मूल्य है 500 रुपये, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं चौथे पे। चलिए अगला हमारा है, चौथा कह रहा है कि
ये थोड़ा सा देखने में बड़ा है लेकिन छोटा सा है सवाल, ठीक है, लगेगा। तो कह रहा है कि एक भाड़ा में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया, ठीक है। तो कह रहा है कि नियत भाड़ा प्रति किमी भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 50 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा जो हमारा कितना देना होगा, ठीक है। तो इसको हम मानेंगे, देखो एक मानेंगे, एक माना जो हमारा भाड़ा है, ठीक है, मानेंगे नियत भाड़ा यक्स, देखो मानेंगे नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा बराबर यक्स रुपया, ठीक है। और क्या कह रहा है, माना नियत भाड़ा यक्स रुपया, ठीक है, प्रति किमी भाड़ा, फिर क्या लिखेंगे, तथा प्रति किलोमीटर मतलब प्रति किमी भाड़ा जो जाएगा वाई, ठीक है। तो इसमें जो कह रहा है कि हमारा कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, तो 10 किलोमीटर की दूरी पर, तो इसमें लिखेंगे 10 वाई, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यक्स प्लस 10 वाई बराबर कितना, 155 है कि 105 है, कितना है, 105 है, तो 105, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब फिर क्या दूसरा कह रहा है कि अगर कह रहा है कि 15 किलोमीटर की दूरी से भाड़ा क्या कितना कह रहा है, 155 रुपया, तो हो जाएगा यक्स प्लस 15 वाई बराबर 155 रुपया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, हमको प्रतिस्थापन भी सरल करना है, समीकरण बन ही गया है। तो हल करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से देखते हैं, तो समीकरण 1 से जब हमारा बनेगा तो हमारा हो जाएगा, देखो यक्स का मान यहाँ निकाल देंगे, यक्स बराबर हो जाएगा हमारा 105, उधर चला जाएगा -10 वाई, कितना आ गया। अब लिख देते हैं यक्स का मान, इस समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो लेते हैं यक्स का मान समीकरण किसमें रख दें, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देते हैं यहाँ पर हम, तो हमारा जो हो जाएगा, जहाँ यक्स वहाँ क्या लिखेंगे 10 105 लिखेंगे, 105 100 क्या है 105 -10 वाई, ठीक है, प्लस 15 वाई बराबर 155। इसको हल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, देखो 10 वाई घट जाएगा इसमें से, तो हो जाएगा 5 वाई, और बराबर उसको उधर भेज देंगे 155 - 105, तो घट जाएगा 5 वाई बराबर हो जाएगा कितना 50, काट देंगे 5 कम 5 बना 50, तो वाई बराबर कितना आ गया 10, वाई बराबर देखो 10 आ गया। वाई का मान लिखेंगे, वाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो 3 में रखने पर वाई को मैं समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 हमारा यहाँ है, तो एक्स बराबर हो जाएगा कितना 105 -10 गुणे 50, तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 105 माइनस हो जाएगा 50 है 500 हो जाएगा, ठीक है। और घट जाएगा हमारा, हो जाएगा घट के क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ गलत हो गया, 500 से 5 से कम 5, यहाँ कितना है 10 आया है, यहाँ से मान हमारा उल्टा हो जा रहा है, 50 कहाँ से लेते हैं, यहाँ 10 आया हमारे का मान ना, देखो तो कितना 10 दामा 100 घट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी जो हमारा y का मान आया, ठीक है, y का जो मान आया हमारा नियत भाड़ा 5 है, नियत भाड़ा जो हमारा कितना है, नियत भाड़ा 5 रुपया है, और प्रति किमी भाड़ा जो है प्रति किमी जो हमारा भाड़ा है वो हमारा है 10 रुपया, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि
आगे कह रहा है कि जो नियत भाड़ा है 10 रुपया, यानी नियत भाड़ा 5 रुपया। ठीक है, तो कह रहा है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखो अभी हम 10 किलोमीटर का निकाले हैं ना, अभी देखो ये हम जो निकाले हैं ये 10 किलोमीटर और ये कितना है 15 था, नहीं 25 का हम निकाले हैं, तो उनको कितना देना पड़ेगा सब मिला के 10 5 15 रुपया। ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके आगे फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, इससे शॉर्ट ले लीजिए तब तक। चलिए आगे है, कह रहा है कि वो हमारा कह रहा है कि 5 नहीं, कह रहा है कि चौथा सवाल है 5वां। हाँ, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है। ठीक है, तो कह रहा है भिन्न बताइए। तो लिखेंगे माना व भिन्न, लिखेंगे हम माना वह भिन्न क्या है x/y। ठीक है, तो माना वह भिन्न x/y। ठीक है, चलिए अब इसमें कह रहा है कि यदि अंश हमारा ऊपर होता है और हर नीचे होता है। ठीक है, और भिन्न क्या होता है बटे में होता है। ठीक है, तो माना कह रहा है कि यदि कह रहा है कि अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ दे, देखो अंश और हर में जोड़ दे रहे हैं तो x+2 और बटे y+2 बराबर क्या हो जाता है। तब कह रहा है कि 9/11 हो जाता है, तो 9/11 हो जाता है। इसको हल कर देंगे, 3 गुणा मार के बची गुणन, तो जाएगा हमारे 11 और 11x प्लस कितना हो जाएगा 22। ठीक है, बराबर हो जाएगा इधर 9y + 18 9×18 त्रिगुणा कहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको इधर लाते हैं 11x - 9y प्लस इधर लाइन माइनस हो गया और बराबर हो जाएगा, बराबर हमारे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 18 तो इधर ही है, तो हो जाएगा 18 और -22। ठीक है, इसको हम घटा देंगे, हमारा जाएगा 11x - 9y बराबर कितना -4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 1। समीकरण नंबर 1 हमारा हो गया। इसी तरह कह रहा है कि यदि फिर कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या हो जाता है 5/6। तो देखो दूसरा लिखेंगे तथा लिखेंगे x+3 और बटे y+3, तो क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है। ये ना 3 जोड़ दिया जाए अंश और हर में तो कह रहा है 5/6 हो जाता है। इसका त्रिगुणा मारेंगे तो हो जाएगा 6x + 36 18 बराबर 5y, तो 1 मार रहे हैं प्लस 5 दिए 15। ठीक है, इसको तो लाएंगे तो जाएगा 6x - 5y बराबर 15 माइनस कितना 18, घटा देंगे इसको तो 6x - 5y बराबर माइनस क्या हो जाएगा हमारा 3। यही समीकरण नंबर 2 होगी। ठीक है, इसको कह रहा है कि प्रतिस्थापन विषय की हल करना है हमको, नहीं तो विलोपन से तो हमारा जल्दी हो जाता थोड़ा सा। ठीक है, चलिए प्रतिस्थापन विषय हल कर दे रहे हैं। लिखते हैं समीकरण 1 से, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखते हैं। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो 11x बराबर -4 उधर चला जाएगा प्लस 9y। ठीक है, तो 11 नहीं लिखेंगे, 11 को उधर भेज देंगे। अभी x बराबर हो जाएगा हमारा -4 + 9y बटे 11। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया। अब ये x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। देखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में आप रख दीजिए तो हो जाएगा हमारा 6 ब्रैकेट में हो जाएगा -4 + 9y बटे 11 ब्रैकेट बंद -5y बराबर -3। देखो इसको हल कर देंगे, हमारा हल हो जाएगा। जो हो जाएगा हमारा जाएगा
कटेगा ही नहीं कुछ, तो हो जाएगा 6×4 = 24 और हो जाएगा 9×6 = 54 प्लस 54y, ठीक है, बटे 11 और -5y बराबर -3। अब इसको भिन्न का घटाव कर देंगे तो हमारा जाएगा, ऐसे ले लेंगे तो क्या आएगा 11 ही आएगा। तो ऊपर जाएगा 11 से 11 काटेंगे, एक बार कटेगा, ऊपर जाएगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा ये -24 प्लस 5y, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये देखो यहाँ बटा 1 हो जाएगा तो 11 कितनी बार जाएगा, 11 एक गिरैया में 11 बार जाएगा, 11 पर चला जाएगा तो 11 क्या हो जाएगा, 11 × 5 = 55y बराबर -3 हो जाएगा, ठीक है। अब बाजू गुणा कर देंगे इसका, तो एक करेंगे इसमें, ठीक है, इस तरह से, तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं इसमें फर्क पड़ेगा, लेकिन 11×3 = 33 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, देखो आगे लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा होता है, चलो बस लिखते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं, हमारा जाएगा क्या, ये देखो हमारा 5y - 55y घटा देंगे यहाँ से, नहीं अभी तीसरे गुणा हमको करना है, ठीक है। तो ये जाएगा -24 प्लस 5y -55y और बराबर हो जाएगा 11×3 = 33, तो -33 हो जाएगा, ठीक है, -33 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब देखो इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -50 घट जाएगा 5y इसमें से, -50y बराबर -33 उधर चला जाएगा प्लस 24 हो जाएगा, घटा देंगे तो हो जाएगा -50y, सही जा रहा है ना, तो -50y सही है, ठीक है। यहाँ से हम किए थे, अच्छा सही है, 1 मिनट, यहाँ पर आप सब देखिए 9×6 = 54 था, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो 9×6 = 54 था, यहाँ हम 5y कैसे लिख दिए, यह हमारा 54y, इसका मिस्टेक होता रहता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 54y, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सब मिटा दे रहे हैं इसको थोड़ा सा, तो हमारा हो जाएगा 54y, देखो यहाँ हमारे कितना 54y, ठीक है। अब देखो घटाएंगे यहाँ से क्या बचेगा, -y बचेगा, केवल एक y, ठीक है, y वही बात है, बराबर -33 प्लस कितना 24, सब घटा देंगे, -y बराबर कितना आ जाएगा, इसमें घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 9×6 7 इधर और 4 11, तो मैंने 11 -11, तो -11 माइनस कैंसिल, यानी y बराबर क्या आ गया 11, ठीक है। यानी भिन्न हमको पता चल गया हमारा जो भिन्न है, ठीक है, वो हमारा कितना आ गया, y का मान हमारा आ गया 11, गलत घट गया क्या यहाँ पे, यहाँ है, एक सेकंड इसको, चलिए यहाँ पर हमारा यहाँ मिस्टेक घटाने में, यहाँ हमारा 9 बचेगा, ठीक है, तो हमारा जाएगा यहाँ 9 -9, ठीक है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया 9, ठीक है। अब देखो y का मान लिख देंगे, y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, यहाँ से हम सब समीकरण 3 हमारा बनाया गया है ना, देखो हाँ यहाँ पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यह जाएगा x बराबर -4 प्लस 9 × 9 और बटे 11, ठीक है। अब देखो 9 × 9 = 81, ठीक है, तो प्लस 81 और बटे 11, 4 घटा दो उसमें से 81 में से, तो हमारा हो जाएगा x बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, 77 बटे 11, काट देंगे 11 से 77 7 बार, ठीक है। यानी आ गया हमारा भिन्न, क्या आ गया, वो जो भिन्न था हमारा, भिन्न जो था हमारा, ये x बराबर कितना आया 7,
यानी 7/, कितना गया 11। ठीक है, ये हमारा वेस्टेज जो मान है। ठीक है, ये हमारा आंसर है 7/, सॉरी 11 नहीं 9 है, इसका मान कितना है 9। ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर अगले पे। इसमें शॉर्ट ले लीजिए तब तक। चलिए, अगला हमारा सवाल है 6ठा नंबर है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कह रहा है 5 वर्ष बाद। ठीक है, फिर कह रहा है कि कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, एक बार कह रहा है बाद, एक बार कह रहा है पूर्व। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि जैकब मतलब उसमें क्या है, कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु मतलब जैकब की और उसका पुत्र की दोनों की वर्तमान आयु बताना है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान पूछ रहा है ना। हाँ ठीक है, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर यक्स और उसके पुत्र की। ठीक है, तो पुत्र की हो जाएगा वही। ठीक है, क्या वाई। ठीक है, अब देख लेते हैं यहां से जैकब है जैकब। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, हम कह रहा है कि 7 वर्ष कह रहा है 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा प्रश्न ले देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो हो जाएगा जो क्या है पिता की जो है मतलब जैकब है तो पुत्र है तो यानी पिता ही होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि और हमको पता है इसमें बड़ा वही है। ठीक है, जैकब, तो यहाँ हो जाएगा x + 5 बराबर क्या हो जाएगा y + 5। अब कह रहा है कि उसकी जो है, कह रहा है कि आयु, कह रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी अगर 1 वर्ष का है तो उसका जो मतलब 1 वर्ष का है तो कितना वर्ष का हो जाएगा 3 वर्ष के। तो हम अभी बताए हैं, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है, जब इसका पहले का सवाल सफल किया जा रहा था तो बताया कि हमेशा कम वाले में गुना जोड़ अधिक कम जो भी बोले उसमें किया जाता है। तो इसमें बोल रहा है गुणा, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, पुत्र वाले में कम वाले में हमेशा किया जाता है। अब देखो जब इसका करेंगे हल तो हो जाएगा x + 5 बराबर 3y + 5 की आई 15। इसको इधर लाएंगे तो x - 3y बराबर 15 - 5, तो हो जाएगा x से -3y बराबर क्या हो जाएगा 10, और समीकरण नंबर ये हो जाएगा 1। ठीक है, आगे लिखेंगे तथा, फिर लिखेंगे तथा मतलब दूसरा वाला तथा। फिर कह रहा है कि क्या 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व में क्या करेंगे, वही करेंगे, माइनस कर देंगे x - 5 बराबर y - 5। ठीक है, अब कह रहा है इसमें क्या कह रहा है कि पुत्र की मतलब जो हो जाएगी 7 गुनी हो जाएगी पुत्र की। देखो पूरे 7, इसमें हल कर देंगे तो -5 x - 5 बराबर इसका हल करेंगे 7y और -7 × 5 = 35। इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा x - 7y बराबर 35 - 35 इधर हो जाएगा कितना +5, तो हल कर देंगे x - 7y बराबर कितना हो जाएगा -30, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये देखो हमारा पहला समीकरण बन गया और दूसरा भी समीकरण इस तरह से बन गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसको प्रतिस्थापन से हल करना है तो लिखेंगे समीकरण से, अगर विलोपन से हल करना हो तो देखो सिंपली आसान होता है, लिखते हैं कि घटाने पे x का मान कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, एक का मान निकल जाता हमारा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लेते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब लेते हैं, समीकरण 1 से लेते हैं तो इसमें क्या है x बराबर निकालते हैं, x बराबर 10 माइनस है तो चला जाए क्या प्लस, यानी +3y, समीकरण नंबर 3 सिंपली। अब देखो यहाँ से हमारा जो x का मान है इसमें किसमें रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने
पर। एक्स का मान समीकरण 2 में रखते हैं हम, तो समीकरण 2 में देखो रख दो यहाँ पर, तो जाएगा यहाँ इतने इधर पे हम क्या रख देंगे 10 + 3, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं 10 + 3 y भी माइनस फिर क्या रहा है -7y, इसमें रखना था उसमें गलत कर दिए थे इसमें, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा, अब देखो यहाँ से हो जाएगा 10 + 3y और -7y बराबर -30। इसको हल कर देंगे तो +3 है या -7 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से हमारा, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा तो 10 और हो जाएगा -10 को ना लिखो, उधर भेज देते हैं, माइनस चला जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा -4y बराबर -30 और उधर चला जाएगा -10, ये जो हो जाएगा -4y बराबर हो जाएगा कितना -40, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40/4, तो काट देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। अभी देखो हमारा क्या है y का मान है, अभी हमको x का मान निकालना है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देखो हमारे ही है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस देखो यहाँ पे 3 और y का मान कितना है 10 × 10, ठीक है। इसको हल कर देंगे, x बराबर हो जाएगा 10 और 10 की यहीं 30 + 30, तो x का मान कितना आ गया 40, ठीक है। अब देखो जो इसमें इसका पुत्र का आई था, ठीक है, पुत्र की जो आई थी वो हमारी कितनी आई, पुत्र की आई देखो यहाँ से, ये पुत्र की आई y माने तो यहाँ आया 10 वर्ष, और जो उसका जैकब की आई था, तो जैकब का कितना आया, तो जैकब का जो हमारा आया है 40 वर्ष, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं, अतः लिख देते हैं, अतः जैकब की आयु तथा पुत्र की आयु क्रमशः, ठीक है 40, ठीक है 40 व 10 वर्ष क्रमशः लिख दिए, यानी पहले जैकब लिखे तो पहले जैकब का 40 और फिर पुत्र लिखे तो पुत्र का 10 वर्ष है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा खत्म हो गया 3.2, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप सब देख रहे थे आशीष स्टडी यूपी 45। आशीष स्टडी यूपी 45 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। इसका सब्सक्राइबर आप सब कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, ठीक है, ताकि हमारा हौसला और बढ़े और हम और मेहनत से आपके सामने वीडियो लाते रहें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।